साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी मुद्रा के बारे में जिसको करने मात्र से कुछ ही मिनट में आपका क्रोध शांत हो जाएगा? कुछ ही मिनट में। और साथियों, बार-बार आने वाले क्रोध से, गुस्से से होने वाले नुकसान से आप बच सकेंगे, आपके रिश्ते बच सकेंगे, आपका वर्किंग प्लेस शांत रह सकेगा और आप अच्छे निर्णय ले पाएँगे, क्योंकि गुस्से से हमारी प्राण एनर्जी जिस मात्रा में नष्ट होती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस मुद्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना और सबको बताना। जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसको तो ज़रूर बताना और 1 से सवा मिनट में इस मुद्रा का असर आप देख लेना। साथियों, भारतवर्ष का एक प्रमुख ग्रंथ गीता कहता है कि क्रोध का मुख्य कारण क्या है कि जब व्यक्ति कोई इच्छा करता है, उस इच्छा के प्रति आसक्ति यानी अटैचमेंट पैदा होता है। अटैचमेंट से कामना पैदा होती है, अर्थात उस चीज़ को पाने की, उसके बिना आदमी नहीं रह सकता, वह इच्छा पैदा होती है और कामना के पूरे ना होने पर क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद में आदमी के अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरी एक चेन चलती है, यानी कि व्यर्थ की इच्छाएं अथवा ऐसी इच्छाएं जिनको हम चाहते हैं उनके पूरा ना होने पर आदमी को क्रोध आता है, या ये कहें कि मनमाना परिणाम ना मिलने पर आदमी क्रोधित हो जाता है। इसके अलावा असंतुलित खान पान, अनियमित दिनचर्या, 24 घंटे स्ट्रेस में रहना और कमज़ोर होना, कहते हैं कि कमज़ोर आदमी को गुस्सा अधिक आता है। और भी बहुत सारे कारण क्रोध के हो सकते हैं। और जब बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी माना जाता है, ब्रेन के अंदर अमिगडाला एक केंद्र है जिसको खतरे की घंटी कहा जाता है। जब भी कोई संदेश मिलता है मन को, तो अमिगडाला सक्रिय हो जाता है क्रोध के क्षणों में अथवा खतरे के क्षणों में, और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अथवा बैलेंस बनाए रखने के लिए वो संदेश देता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस संदेश देता है आपकी किडनी को, किडनी से निकलते हैं कोर्टिसोल हार्मोन्स और जो एड्रेनलिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद ये ब्लड में घुलते हैं और व्यक्ति फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में आ जाता है, अर्थात या तो करो या भागो की स्थिति में आ जाता है और व्यक्ति को गुस्सा चढ़ने लगता है। यानी कि ये एक पूरा बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके मूल में कहीं ना कहीं मन की इच्छा, और मन की इच्छा असर करती है आपकी भावनाओं पर, भावनाएं असर करती हैं आपके विचारों पर, और विचार असर करते हैं आपके हार्मोन साइकिल पर, और हार्मोन साइकिल असर करती है आपके शरीर पर। तो जिस प्रकार से आप बहुत सारी मुद्राएं सीखते आ रहे हैं कि मुद्राएं कैसे काम करती हैं, मुद्राएं आपके प्राण के स्तर पर काम करती हैं, क्योंकि उपनिषदों में या भारतीय दर्शन में, योग दर्शन शास्त्र में प्राण की श्रेष्ठता माना गया है। प्राण श्रेष्ठ है। प्राण के पैटर्न को चेंज होने पर, व्यक्ति की ब्रीदिंग चेंज होने पर, सांस लेने के तरीका बदलने पर व्यक्ति के इमोशंस चेंज हो जाते हैं, और इमोशंस चेंज होने पर, भावनाएं चेंज होने पर व्यक्ति की सांस चेंज हो जाती है। इसलिए योग दर्शन शास्त्र ने प्राणों पर सबसे ज़्यादा काम किया है। प्राण बदलकर, प्राण को चेंज करके पूरे मनोदशा को और शरीर को प्रभावित किया जा सकता है। इसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, जिसके बहुत सारे प्रभाव, आज सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति देख पा रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो जांच कर पाती हैं कि भाई इस व्यक्ति ने प्राणायाम किया तो ब्रेन में ये घटित हुआ, इस व्यक्ति ने प्राणायाम किया तो स्ट्रेस लेवल में कमी हुई, इस व्यक्ति ने प्राणायाम किया तो ये हुआ। यानी मेजरमेंट भी अभी होने लगा है। तो साथियों, मुद्राएं असर करती है प्राण पर, प्राण असर करता है भावनाओं पर, भावनाएं असर करती हैं हार्मोन पर, ये पूरी एक साइकिल चलती है। तो अब मुद्राओं में हम क्या प्रयोग करते हैं? मुद्राओं में 5 उंगलियां हैं। आपका जल तत्व का प्रतीक है छोटी उंगली, ये उंगली रिंग फिंगर। पृथ्वी तत्व का प्रतीक है बीच वाली उंगली, आकाश तत्व का प्रतीक है ये वाली उंगली, वायु मुद्रा का, वायु तत्व का प्रतीक है, और अंगूठा जो है आपका, यह प्रतीक है अग्नि तत्व का। ये पंच तत्व हैं, इनको घटाकर बढ़ाकर पूरी बॉडी को प्रभावित किया जा सकता है। तत्वों को घटाकर और बढ़ाकर दोनों प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। तो जब हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात करते हैं तो TCM कहता है कि जो लीवर है, लीवर के अंदर जब प्राण तत्व बाधित होता है तो चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, सोचने समझने की क्षमता डिसबैलेंस हो जाती है। तो अगर हम लीवर की एनर्जी को संतुलित रखें तो हमारा क्रोध भी संतुलित होने लगेगा। और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को नष्ट करने के लिए कभी अध्यात्म नहीं कहता, बल्कि परिष्कृत करने के लिए अध्यात्म कहता है।
रिफाइन करने के लिए अध्यात्म कहता है। ये तत्व किसी ना किसी मात्रा में जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। कम हो जाएं तो भी दिक्कत और ज़्यादा हो जाएं तो भी दिक्कत। बैलेंसिंग वे में रहें तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा को करने का तरीका हम जानेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। शक्ति मुद्रा कैसे काम करती है क्रोध पर, ये भी जानेंगे। शक्ति मुद्रा को लगाने का तरीका जान लेंगे। जो आपका अंगूठा है उसको इस प्रकार मोड़ेंगे, देख लीजिए आराम से, इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अंतिम 2 उंगली अर्थात जल तत्व और पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली को आपस में टच करेंगे, अर्थात लास्ट की 2 उंगलियों को टच करेंगे। बाकी की 2 उंगलियों को मोड़कर इस प्रकार से देख लीजिए, छोटी उंगली मिलाई, रिंग फिंगर मिलाई, बाकी की 2 उंगलियां मोड़ी और एक दूसरे से इस प्रकार से सटा दी। आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी शक्ति मुद्रा बन गई। और इसको हृदय के सामने रख लेंगे इस प्रकार से। अब इस मुद्रा में क्या हुआ, आपने अग्नि तत्व को दबा लिया, अग्नि तत्व के ऊपर प्रेशर डाला, वायु तत्व का और किसका, आकाश तत्व का। यानी आकाश और वायु और अग्नि ये तीनों डाउन कर दिए आपने, ठीक है। क्योंकि अग्नि भड़कती है तो वायु चलती है और वायु को चलने के लिए आकाश तत्व चाहिए। तो इन तीनों की एनर्जी डाउन कर दी और लास्ट में कौन सी एनर्जी, वायु और पृथ्वी और जल, इनको सक्रिय कर दिया। अर्थात जब कभी आग लगती है या तो आदमी रेत डालता है, मिट्टी डालता है, अथवा क्या करता है, जल डालता है। यानी क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए इन 2 तत्वों को सक्रिय कर दिया इस प्रकार के साथ में। और जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र और आपका पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र से संबंधित रखता है। तो क्रोध इन 2 चक्रों की निशानी है। जिनके मूलाधार और स्वादिष्ठान असंतुलित होते हैं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और अकारण क्रोध करने वाला होता है। तो मुद्रा लगाकर हृदय के सामने बैठ जाएंगे और मेरे साथ अभ्यास करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, गर्भवती माता बहनों को ये नहीं करना है। जो गर्भवती माता बहनें हैं उनको ज्ञान मुद्रा करनी है, ठीक है। इसको हृदय के सामने इस प्रकार रख लेंगे। हृदय का चक्र कहाँ पर है, जहाँ पर छाती के नीचे गड्ढा है। आराम से बैठ जाएंगे, मुस्कुराहट के साथ गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। साथियों ऐसा 1 से 1.5 मिनट करेंगे या 5 श्वास लेंगे छोड़ेंगे। जब भी क्रोध आए तुरंत क्रोध की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। डेली करने वाले का क्रोध संतुलित हो जाएगा। और शक्ति मुद्रा का अर्थ है शक्तिशाली आदमी। कहते हैं कि शक्तिशाली आदमी जल्दी से क्रोधित नहीं होते। शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान ये है कि उसको माइंड पर कंट्रोल होता है, ठीक है। क्रोध भी उसके नियंत्रण में आ जाता है। तो इस मुद्रा का समय है 5 मिनट से 15 मिनट। खाना खाने के 45 मिनट बाद कभी भी की जा सकती है। क्रोध आने पर कभी भी लगाई जा सकती है। इस मुद्रा का अभ्यास करें। और साथियों रात को 9 बजे से लेकर 9:40 तक जूम पर हीलिंग क्लासेस चलती हैं, मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जिसको भी ऐसी क्लासेस से जुड़ना है व्हाट्सअप करना, मैं पिन कर दूंगा नंबर पर। हीलिंग क्लास से जुड़ना है ऐसा लिख देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा। डेली जीवन परिवर्तन करने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जीवन बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।